ये कहानी एक सुंदरबन जंगल की है। सुंदरबन जंगल में टूनी नाम की एक गरीब चिड़िया थी। गरीब होने के कारण उसके माँ बाप ने उसकी शादी जंगल में रहने वाले बंटी कबूतर से कर दी थी। कुछ दिनों बाद टूनी के ससुराल वाले टूनी से दहेज की डिमांड करने लगे। टूनी, अब तू जाकर अपने मायके से कुछ पैसे लेकर आ ताकि मेरा बेटा कुछ अच्छा सा बिजनेस कर सके। माँ जी, मेरे माँ बाप तो बहुत गरीब है, कहाँ से वो पैसे देंगे? मैं कुछ नहीं जानती। अगर तुझे इस घर में रहना है तो तू जाकर अपने मायके से पैसे लेकर आ। ठीक है माँ जी, मैं जाती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे माँ बाप आपकी डिमांड पूरी कर सकेंगे। अगर तू पैसे लेकर नहीं आई ना तो तू वही रहना, यहाँ आने की कोशिश भी मत करना। मैं मेरी बेटी की दूसरी शादी कर दूंगी। मजबूरी में टूनी अपने मायके जाती है, लेकिन अपने माँ बाप की हालत देखकर वो उससे कुछ नहीं कहती है। एक दिन टूनी को अचानक से चक्कर आती है और टूनी गिर जाती है। क्या हुआ बेटा, तुझे चक्कर क्यों आ रही है? मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे तू माँ बनने वाली है। ये सुनकर टूनी चिंतित हो जाती है और अगले दिन अपने ससुराल चली जाती है। आ बहू आ, ये ले मिठाई का डब्बा। तेरे माँ ने पैसे दिए हैं ना, मैं कल ही बंटी का एक नया बिजनेस शुरू करवा दूंगी। माँ जी, मेरे माँ बाप ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए हैं। उनकी हालत देखकर मैं तो उनसे पैसों की बात भी नहीं कर पाई। अब तू चल निकल यहाँ से। मैं मेरी बेटी की शादी दूसरी पैसे वाली चिड़िया से करूँगी। ऐसा कहकर टूनी की सास बबली कबूतरी उसे धक्के मारकर उसे बाहर निकल देती है। टूनी रोते रोते अपने मायके चली जाती है और समय आने पर एक नन्ही सी चिड़िया को जन्म देती है। टूनी दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपनी बच्ची को पालने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जब टूनी की बेटी चुटकी स्कूल से घर आती है। माँ, ये देखो, मेरे जूते फट चुके हैं। मेरी सहेलियाँ मेरा मजाक उड़ाती है। मुझे नए जूते ला कर दो, तभी मैं स्कूल जाऊंगी। ठीक है चुटकी बेटा, मैं लाऊंगी, लेकिन 1-2 दिन रुक जा। जैसे ही मुझे महीने के पैसे मिलेंगे मैं तुझसे नए जूते खरीद के दूंगी। ठीक है मम्मा, मैं 2 दिन तक इंतजार कर लूंगी। अगर तुमने 2 दिन में नए जूते नहीं लाए ना तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। 2 दिन बाद जब टुनटुनी अपनी बेटी चुटकी के लिए जब नए जूते खरीद के लाती है तो उसे देखकर चुटकी बहुत खुश हो जाती है। मम्मा, ये जूते तो बहुत ही सुंदर है। मैं अभी अपने सहेलियों को दिखा कर लाती हूँ। इसी तरह समय गुजरने लगता है। चुटकी बड़ी हो जाती है। टूनी को चुटकी की शादी की चिंता सताने लगती है। अभी मेरी चुटकी बेटी शादी के लायक हो गई है। अभी तो मेरी चुटकी की शादी भी करनी होगी। एक दिन चुटकी अपनी माँ टुनटुनी के पास आकर बताती है, मम्मा, तुझे एक बात बतानी है। वो बात बताई तो तू कुछ गलत तो नहीं समझेगी ना? हाँ बोल बेटा, ऐसी कौन सी बात है? माँ, सच में तुम कुछ नहीं बोलोगी? नहीं बेटा नहीं, पहले बात तो सुनाओ ना। माँ, मैं एक नदी पार वाली जंगल में रहने वाले कालू चिड़े से प्यार करती हूँ। तुम कहो तो मैं लाकर उसे मिलवा दूंगी। ठीक है बेटा, तुम्हारी जैसी मर्जी। अगर तुम उस कौवे के साथ खुश है तो मैं भी खुश हूँ। चुटकी एक दिन उस कालू कौवे को मिलवाती है। जल्दी ही उन दोनों की शादी की तारीख पक्की होती है। चुटकी जब एक दिन अपने पति कालू कौवे के साथ घूम रही थी, तभी उसकी हवाई मोटर का एक्सीडेंट होता है और इस एक्सीडेंट में चुटकी की दोनों भी आंखें चली जाती है। तब टुनटुनी डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर, मेरी ये आंखें मेरी बेटी को लगा दो। मैंने तो बहुत दुनिया देखी है, लेकिन मैं मेरी बेटी के
ऐसी हालत नहीं देख सकती। टुनटुनी अपनी दोनों आंखें अपनी बेटी चुटकी को दे देती है। कुछ दिनों बाद चुटकी जब ठीक हो जाती है। मम्मा, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, अब तुम्हें मैं अकेली नहीं रहने दूंगी। मैं मेरे साथ अपने घर लेकर जाऊंगी। चुटकी की शादी पूरी धूमधाम से होती है और वो अपने माँ को ससुराल ले जाती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।